हेलो गाइस। तो कल तो अभी मार्केट में रजा मतलब हॉलीडे है, जो बकरी ईद जो ईद मिलाद है उसके कारण। तो अभी मैं आपके लिए एक डिमांड स्टॉक लेकर आया हूँ, उसका नाम है वेदांता। जो हाल ही में कई दिनों से वो मार्केट में गिरने के कारण बहुत ही ज़्यादा उसकी लोगों को भी टेंशन होगी, रिटेल लोगों को भी टेंशन होगी, और जो भी इन्वेस्टर है इसमें, क्योंकि ये डिविडेंड देने वाला सबसे हाईएस्ट स्टॉक है। वो 42% या 43% इसका ईयरली डिविडेंड बैंक है। मतलब कि वो डिविडेंड हमें देता है। हम जितना स्टॉक मार्केट में जो लेके रख देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वो हमें वो डिविडेंड के रूप में देता है। वो खुद कमाता है, वो खुद 30-40 हज़ार करोड़ कमाता है, तो वो हमें 50-60 हज़ार करोड़ का डिविडेंड, मतलब कि उसका डिविडेंड है जो हर किसी ने भी रोक के रखा है तो उसको देता है। ये डिविडेंड डील का फर्स्ट नंबर पे आने वाला शेयर है। तब आप देख सकते हैं कि अब 1 वीक के चार्ट में मेरे पास ये वेदांता का शेयर है। देखिए यहाँ से जो ग्रोथ हुई, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड पहले से ही लेके चलता हूँ। जो मार्केट यहाँ पे चल रहा था, ये मतलब ये एक रेंज में ही था, जो 150, मतलब कि यहाँ से आप चालू करते हैं तो ये 60-70 के रेंज से लेके ये 200-250 तक ही 200-250 तक की रेंज था। लेकिन बीच में ये जो डिविडेंड का जो शेयर था, वो यहाँ से जो कोरोना के बाद जो एकदम जो बिग बुल की तरफ बिग की रैली आई है, वो यहाँ तक गया था। मतलब वो हाईएस्ट 450 के आसपास गया था। आप देख सकते हो 450 के आसपास। लेकिन कुछ खामी के कारण और कुछ डेट के कारण, मैं मतलब कि उसका ऊपर डेट बहुत ही बढ़ चुका है, तो वो उसके जो मालिक है जो है वो अजोनिल जी है, उसको बोला था कि ये डेट कम करने का, अनिल अग्रवाल जो डेट कम करने का बोला था। लेकिन उसने जो प्रमोटर और सभी ने स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 1-1.5 साल में ये सब डेट रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं। और दूसरी बात, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा जो 10 साल के जो बॉन्ड है वो हाई के ऊपर है, तो नेगेटिव पे, क्योंकि ये हमारी लिस्टेड कंपनी है जो वहाँ का बाज़ार में लिस्टेड है, जो अमेरिका के बाज़ार है। तो इसके डाउनग्रेड, और एक मूडीज नाम की कंपनी है, उसने उसके डेट पर भी नेगेटिव इफेक्ट बताई है, और ये शेयर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर भी नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड बॉन्डिंग पैटर्न बन रहा है। मतलब कि ये, मतलब कि जिस लोगों को चार्ट पता होगा वो समझ गए होंगे, ये राउंड बॉन्डिंग पैटर्न जब यहाँ से शुरू होता है, मतलब कि जो आईटीसी का शुरू हुआ था, तो उसके बाद आईटीसी कहाँ है, 200-250 पे रहने वाला आईटीसी आज आसमान के छू, मतलब कि 450-500 के आसपास है। तो इसमें भी उल्टा राउंड बोटिंग बोला, मतलब कि नीचे जाने की तैयारी है, मतलब कि वो नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो डेट है उसका। दूसरा डिविडेंड रील तो ज़्यादा है, लेकिन अब डिविडेंड क्या देगा वो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा जो अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड ऊपर है, तो उसके कारण मार्केट नीचे गिरा है, तो स्टॉक भी लिस्टेड है तो वो भी नीचे, मतलब कि 3 ऐसी मेजोरिटी है जो उसके कारण ये शेयर पड़ा है, नीचे गिरा। अब इसके प्रमोटर क्या करते हैं वो हमें देखना है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये शेयर हमें कब बाई करना चाहिए और कब नहीं बाई करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर 200 पे आ गया तो बाय कर ले। अब 200 पे आ गया तो आप बाई कर लो, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका मेजोरिटी सपोर्ट है, मतलब वो 240 के आसपास, 240, ये देखिए यहाँ पर ये 240, क्योंकि यहाँ पर ये शेयर कितनी बार, कई बार आके भी यहाँ पर नीचे आया है। देखिए यहाँ से ये एम जितनी पैटर्न बन रहे हैं, उसके बाद भी मान नीचे आया। देखिए 240 में इसलिए कह रहा हूँ कि 240 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से ही रैली जो हमें देखने को मिल सकती है, वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो मैंने 1 डे के चार्ट में भी देखा था, और ये भी चार्ट में देख रहा हूँ। ओके, मतलब कि वो वापस फिर से 200 या 250 के ऊपर जाने की ट्राई मारे, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। अभी थोड़ा सा डाउनग्रेड है, और दूसरा एक डेट है, और प्लेज, उसका जो प्रमोटर है उसने जो ये कंपनी है वो प्लेज की है, मतलब कि किसी के जो शेयर है वो बैंक के नाम पर अभी है, कि कहीं पर लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो उसने किया है। तो अभी मैं आपको ये 1 वीक के चार्ट में मैं आपको देखा, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको देखा, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेस्ट है, क्योंकि ये शेयर की जो खासियत है वो डिविडेंड के रूप से जाना जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको टारगेट भी अभी देता हूँ। आप जैसे ही 240, तो 240 के ऊपर मार्केट है तो पहला आप टारगेट रख लीजिएगा 270 का, जो उसका जो मेजोरिटी सपोर्ट था वहाँ से जो गिरा है वो 270, मतलब 270 का। ये देखिए यहाँ पे मेजोरिटी चार्ट 270 का, वो उसके बाद होगा 300, उसके बाद होगा 340 का। ओके गाइस, उसके बाद होगा 370 का,
370 का, और उसके बाद होगा 400 का, और उसके बाद जो हाईएस्ट होगा वो 440 के ऊपर जाएगा। तो ये उसका लेवल है, लेकिन वो आने वाले कुछ 1.5-2-3 साल के आसपास ये कुछ चलेगा, क्योंकि अभी तो ये एक तो अमेरिका का मसला, दूसरा हो गया ये डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, तो अब डिविडेंड क्या देगा, वो तीसरा है कि डेट, ये होगा तो भी होगा। अब आपको मैं टिकट एक टेप पे मतलब कि एक दूसरे फोल्डर पे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये शेयर की ख्वाहिश भी कहना भी नहीं चाहता, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इसका जो डिविडेंड है वो 45 मैंने बोला था, सेक्टर पी है वो 21 है, लेकिन पीबी सेक्टर है वो कट चुका है, पीबी सेक्टर है वो कट चुका है, पीबी रेशियो है वो भी कट चुका है। मैंने आपको पीबी रेशियो के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, इसीलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट शेयर है ओवर प्राइस मार्केट से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो गया है 85%। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इसका बहुत ही अच्छा रेवेन्यू है, नहीं ऐसा नहीं, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 देखिए यहाँ पर ये बढ़िया है, लेकिन कुछ तकनीकी खामी के कारण इसमें ये हो चुका है और आ रहा है। अब इसकी होल्डिंग देखिए यहाँ पे ये प्लेज करेली होल्डिंग यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए प्लेज कितने लगे 68.11% ये जो होल्डिंग है वो प्लेज करेली में, मतलब म्यूचुअल फंड वाले निकल गए म्यूचुअल फंड वाले। देखिए अब मैं आपको देखा था, देखिए यहाँ से यहाँ 0.52% की होल्डिंग यहाँ पे रखे हुए थे, यहाँ से यहाँ तक आ गए। अभी डोमेस्टिक है वो भी है, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर भी मैं यहाँ पे सब आपको दिखा रहा हूँ। टोटल प्रोमोटर ये प्रेज करी हुई होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी अपना स्टेक निकाल रही है, उसके बाद फॉरेन इंडस्ट्री है तो भी नीचे ही जा रही है, और उसके बाद जो रिटेल है वो रिटेल भी कुछ ना कुछ निकल रही है। देखिए यहाँ पर लीटर 5 है, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बढ़ चुके हैं। मतलब अब देखिए आज क्योंकि ये मार्केट नीचे गया था तो उसके कारण ये रिटेल डिविडेंड देखिए हमें लास्ट का 18, 20, 12, तो इसमें टेक्निकली जो है वो जो देखिए वेदांता का 52 वीक लो पर मूडीज की रेटिंग डाउन रेटिंग, मैं क्या आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखिए। ओके गाइस, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको शेयर दिया है, तो अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर देख कर अब आपका एनालिसिस करके ही आप इसमें लीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही धमाकेदार एक और स्टॉक लेकर आऊँगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा देगा। ये मैंने बोला कम से कम 3 साल के लिए, 2.5 साल 3 साल के लिए रखना होगा, आपको डिविडेंड देगा तो उसका आपको भले ये शेयर अभी ना बढ़े, ये शेयर अभी यहाँ तक है यहाँ तक ही रहे, लेकिन 3 साल में आपको जो भी डिविडेंड देगा उसके जितना ही हो जाएगा। ओके गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।